तो आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। देखें, जब हम किसी भी एनिमल या प्लांट्स, जो वैरायटी ऑफ हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिन्हें हमने बायोडाइवर्सिटी कहा, तो पाकिस्तान में इनको कंजर्व करना या इनकी केयरिंग, सेविंग और डेंजर से बचाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हमें पेश आती हैं। तो याद रखिएगा, द आर्टिकल फ्रॉम 2009 बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इशूज़ आइडेंटिफाइड सम प्राइमरी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। एक प्लान बनाया गया, स्टूडेंट्स याद रखना, जिसे बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान कहा जाता है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल छपा 2009 में, वहाँ पर जो पाकिस्तान के अहम मसाइल थे बायोडाइवर्सिटी को यानी कंज़र्व करने के लिए, उसमें जो चैलेंजेस या जो मुश्किलात आई उनको क्या किया गया, बायो एक्शन प्लान में आइडेंटिफाई किया गया। तो ये मुश्किलात क्या थी, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक तो क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ऑन द पार्ट ऑफ डिसीशन मेकर्स एंड सिविल सोसाइटी। एक तो हमारे जो अवाम हैं और हमारे जो डिसीशन मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जिनके पास हुकूमत है, उनको शऊर नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है। यानी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं अभी, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, तो इनके बारे में इनके पास अवेयरनेस नहीं है जो डिसीशन मेकर्स हैं। तो इस वजह से एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अवेयरनेस नहीं है। दूसरा क्या है, वीक गवर्नेंस। वीक गवर्नेंस में क्या आता है, जैसे हमारे पास स्लो डिसीशन मेकिंग प्रोसेस। अभी फॉर एग्जांपल किसी प्लांट या एनिमल को आपने सेव करना है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है, तो वहाँ डिसीशन होने तक जो है ना बहुत टाइम लग जाता है। तो एक स्लो डिसीशन मेकिंग प्रोसेस है जो वीक गवर्नेंस की वजह से है। इनएबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज पॉलिसी, और इनके कंजर्वेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है बायोडाइवर्सिटी एक ये प्रॉब्लम है। लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, और देखें इनमें फ़र्क नहीं है लोगों को, यानी प्राइवेट और जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं कि जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में हैं, लेकिन ये अभी प्राइवेटाइज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। तो इस वजह से इनका भी कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों को कि कौन सी चीज़ सेव करनी है, कौन सी नहीं करनी है। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें जो लिखा गया, वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हमारे एक तो देखें जो सरकारी इदारे हैं उनकी सलाहियत, कैपेसिटी रेंज इतनी नहीं है। एक तो क्या है, लैक ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंसेंटिव्स फॉर परफॉर्मेंस। यानी अगर आप काम करना भी चाहते हैं तो आपके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं है, सही है। यानी कोई ऐसी चीज़ हो फंडिंग की हालत में या किसी और चीज़ में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं जिससे उनकी कंजर्वेशन हो, तो वो नहीं है। तो डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे तो वहाँ इंडिविजुअल कैपेसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते। आप अच्छा काम करते हैं तो भी उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा होता। एक ये प्रॉब्लम है। और लास्ट है लैक ऑफ फंडिंग, और ये सबसे बड़ा इशू है, यानी फंडिंग की कमी है, पैसों की कमी है। तो ये बच्चे उस बायो एक्शन प्लान के अंदर ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। अब देखें, इंसान ने इन्वायरमेंट के अंदर इंटरवीन करना शुरू किया, मुदाखलत करना शुरू किया, एक जो नेचुरल हैबिटेट था उसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया। तो अब उससे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे जो रिलेट करती हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो इदारा बना हुआ है IUCN, रिपोर्टेड दैट 75% जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप हैज़ बीन लॉस्ट। ये जो IUCN इदारा बना हुआ है इंटरनेशनल, इसने ये खबर जारी की कि तकरीबन जो ज़रई अराज़ी है या जो एग्रीकल्चरल फसलें हैं, जहाँ पे फसलें ग्रो करते हैं, ज़रई ज़मीन, वो 75% उनकी डाइवर्सिटी या वैरायटी कम हो गई है। 75% ऑफ वर्ल्ड्स फिशरीज़ आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। अभी दुनिया में जहाँ जहाँ फिशेज़ हैं, जैसे मेरीन वाटर में, ओशियंस में, सीज़ में, तो उनमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, बहुत ज़्यादा इनकी हंटिंग हो रही है फॉर फूड। and 1/3 of coral reefs are threatened with extinction। बच्चे एक्सटिंक्शन कहा जाता है
आने वाले दौर में जिनकी नस्ल बिल्कुल दुनिया से ख़त्म होगी, एक इंडिविजुअल भी नहीं होगा उनका। तो ये कोरल रीफ्स के लिए भी थ्रेटन्ड हैं, एक्सटिंक्शन के करीब हैं। तो मैन इज़ द फैक्टर। इन सब की वजह क्या है? इंसान है, हम लोग हैं, विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इंसान का डायरेक्ट रोल है वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स को ख़त्म करने में। नीचे टेबल किया गया है, शो सम ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन इन द लॉ। कौन से बच्चे हम इन्वायरमेंट के साथ ऐसे मुदाखलत कर रहे हैं कि जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो ये टेबल में आपको दिखाते हैं। सबसे पहला है बच्चे अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देहात से शहरों का रुख करते हैं और फिर वहाँ क्या उनके लिए फिर मकान चाहिए। अब उस मकान बनाने के लिए जो काश्त वाली ज़मीन थी जहाँ क्रॉप्स उग रही थी, अब उसको क्या किया उन्होंने, ख़त्म किया। कोई फॉरेस्ट ट्रीज थे उनको काट के वहाँ बिल्डिंग बनाई। तो ये अर्बनाइजेशन एक वजह है जो ह्यूमन बींग्स ने इंटरवीन किया। और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बन रही है शहरों में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल जहाँ आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे वहाँ आपने इंडस्ट्री बना दी। तो सबसे बड़ी एक वजह ये है। अच्छा, ओवर पॉपुलेशन भी है, आबादी का बढ़ना है, लीड टू नीड ऑफ बिल्डिंग्स। लोगों के लिए फिर बिल्डिंग्स, इमारतों की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी या ज़मीन को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, क्योंकि देखें फॉरेस्ट हमारे वुड का ज़रिए है, और वो डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया। डिफॉरेस्ट्रेशन है। डिफॉरेस्ट्रेशन ये होती है कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़, यानी ट्रीज़ का काट देना, उसको डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस एक ये वजह है इंटरवेंशन। दूसरा है पोल्यूशन, सही है, इंसान ने पोल्यूशन किया। ओवर हंटिंग, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को फूड के तौर पे हंट किया जा रहा है। अब डिफॉरेस्ट्रेशन के नुकसानात क्या हैं? सॉइल इरोजन होगा, ज़मीनी कटाव, जब भी फ्लड आएगा ज़मीन ईज़िली उसके साथ चली जाएगी। प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय, अब प्लांट्स की लाइफ भी उससे ख़त्म होगी। बारिशें तो होंगी लेकिन लो रेनफॉल होगी, पहले जैसे बारिशें होती थी जैसे अब नहीं होती। तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन। क्लाइमेट चेंज होगा, यानी जब सर्दियाँ होनी थी गर्मियाँ होंगी, गर्मियों में हद से ज़्यादा गर्मी होगी, सर्दियों में हद से ज़्यादा सर्दी। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल के वो सी लेवल बढ़ जाता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग, और फ्लड्स आते हैं जिसकी वजह से। ओवर हंटिंग है। ओवर हंटिंग मीन्स यानी एनिमल्स का इतना शिकार किया जाता है कि वो एक्सटिंक्शन के करीब हो जाते हैं, यानी बिल्कुल दुनिया से ख़त्म होने के करीब होते हैं, इसको ओवर हंटिंग कहते हैं। एक तो डायरेक्ट किलिंग किया जा रहा है वाइल्ड एनिमल्स को, एक ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो आपको पाई ग्राफ में दिखाया गया है, एनिमल एक्सटिंक्शन की कॉजेज़ क्या हैं? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, एक तो हमने उनके हैबिटाट को डिस्टर्ब किया, फॉरेस्ट काटे जहाँ वाइल्ड लाइफ के लिए वो हैबिटाट था, घर था। हंटिंग, उनको एज अ फूड खाना शुरू किया। दूसरी तरह की इंटेंशनल किलिंग्स की हमने। अदर कॉजेज़ भी हैं और इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, ऐसी हमने स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की जो अपने अलावा बाकी स्पीशीज़ को खा लेती हैं, वो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। तो ये भी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अब याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली प्रेशर ऑन आवर इन्वायरमेंट, न सिर्फ ये इन्वायरमेंट पे प्रेशर हो रहा है बल्कि हैबिटाट लॉस, डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनमें से आल्सो सिग्निफिकेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, यानी ये जो वैरायटी ख़त्म हो रही है प्लांट्स एनिमल्स के, इसमें भी इन सब का रोल है। हैबिटाट लॉस है, फॉरेस्ट को आप तोड़ेंगे हैबिटाट लॉस हो जाएगा, यानी एनिमल जहाँ रहते थे अब वो नहीं रहेंगे। पोल्यूशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हद से ज़्यादा चीज़ों का बेदरग इस्तेमाल। इन्वेसिव स्पीशीज़ अभी बताया था, ऐसी स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो अपने अलावा बाकी स्पीशीज़ को ख़त्म कर देती हैं, वो इन्वेसिव स्पीशीज़ कहलाती। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी। और इस तरह इंसान क्या कर रहा है, ह्यूमन इस तरह से इन्वायरमेंट पे प्रेशर कर रहा है। तो अब याद रखिएगा, डिफॉरेस्ट्रेशन कॉजेज़ इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो डिफॉरेस्ट्रेशन क्या चीज़ है, पहले तो याद रखें, द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ फॉर कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। पहले एक जगह ऐसी थी जहाँ बहुत सारे दरख्त थे, फिर इंसानों ने क्या किया, उसको काटना शुरू किया। काटने की वजह से वहाँ से वो दरख्त गायब हो गए और अब वो एक
नॉन फॉरेस्ट लैंड हो गई, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब ये इंसान ने डिफॉरेस्टेशन क्यों की, याद रखिएगा 31% ऑफ लैंड एरिया है, यानी फॉरेस्ट है, ट्रीज है हमारे पास 31%। अच्छा, अब इनका क्या अहम रोल है, दे प्रोड्यूस वाइटल ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड्स होम फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। न सिर्फ ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, बल्कि लोग उसी फॉरेस्ट में रहते हैं और वाइल्ड लाइफ भी वहाँ रहती है। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटन्ड एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। और बहुत सारे दुनिया के थ्रेटन्ड जिनकी नस्ल ख़त्म होने के करीब है, इंडेंजर, वो भी वहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट्स। और लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। फॉरेस्ट ऑफर फूड, जैसे हम फॉरेस्ट से क्या कर रहे हैं, फूड हासिल कर रहे हैं, फूड्स की फॉर्म में फ्रेश एयर वहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन, क्लॉथिंग का भी ज़रिए बहुत सारे कपड़े ट्रीज से बनते हैं, मेडिसिन बहुत से ज़्यादा बीमारियों का इलाज किया जाता है, एंड शेल्टर, और घर भी ज़्यादातर इसी के बनते हैं, फॉरेस्ट की लकड़ी के। तो अब क्या हो रहा है, फॉरेस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। देखें, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, टेम्परेचर का बढ़ना है, ये इस पे भी ये इसको कम कर देंगे जहाँ फॉरेस्ट होंगे। क्यों? बिकॉज दे एक्ट एज कार्बन सिंक, वहाँ कार्बन एब्जॉर्ब होगी, सॉकिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड अदरवाइज बी फ्री इन द एटमॉस्फेयर। अगर ये सॉक नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिर ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कंट्रीब्यूट टू ऑन गोइंग चेंजेस इन क्लाइमेट पैटर्न्स। और इसी तरह क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाना है। बट मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग नेचुरल ब्यूटी बाई कटिंग देम। एक तो नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो रही है, क्यों? हम फॉरेस्ट कट डाउन कर रहे हैं फॉर हिज सेक एंड कंफर्ट, अपने सुकून और आराम के लिए हम इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसके मुज़िर असरात फिर हम पर नज़र आ रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन समझा दिया था, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को काट देना, फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एक जंगल को फिर नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहा। अब क्यों कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज़? डिलिबरेटली ड्यू टू माइनिंग। एक तो कहीं पे माइनिंग करना है, मिनरल्स निकालने के लिए उस लैंड को तबाह करते हैं, वहाँ के ट्रीज़ को। पेपर मेकिंग, क्योंकि इन ट्रीज से पेपर हासिल करते हैं, कागज़ वगैरह बनते हैं ऑफिस के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उनके लिए। अर्बनाइजेशन है, बच्चे जितने लोग शहरों में आएंगे उनको लकड़ी चाहिए, लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, टेबल्स बनती हैं, कुर्सियाँ। अच्छा, टिम्बर फॉर मेकिंग रोड्स के अंदर भी ये एज ए कोल यूज़ होता है, कोयले के तौर पे। एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड लाइव स्टॉक बनाया, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, फिर वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लैंड जो थी उसको आपने नॉन फॉरेस्ट लैंड में तब्दील कर दिया। अब इससे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? जब आप देखें डिफॉरेस्टेशन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी जब वहाँ से ख़त्म होगी, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक तो वैरायटी सच एज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी जो नुकसानदेह होती हैं हमारे, इन वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, टेम्परेचर विल बी हाई, यानी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट कॉजेज ग्लेशियर्स मेल्टिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, विच इज़ द रीज़न, और ये सबसे बड़ी वजह है ऑफ रेजिंग सी लेवल, जिसकी वजह से समंदर की सतह बुलंद हो जाती है, एंड काजेज फ्लड्स, फिर इस तरह से बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, तूफ़ान आते हैं, सही है, जैसे सोनामी आया था दुनिया में, तो ये इसकी वजह है सबसे बड़ी डिफॉरेस्टेशन या बायोडाइवर्सिटी लॉस की। इट्स इज़ आल्सो रीज़न ऑफ हैबिटेट लॉस। देखें, जो वाइल्ड लाइफ पहले पाई जाती थी उनका हैबिटेट लॉस होगा, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये वाइल्ड लाइफ है हमारी, जिनका ख़ास हैबिटाट है, जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, माउंटेन्स में, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। सॉइल इरेजन होगा, अभी बताया था, लो रेनफॉल होगी। क्यों होगी लो रेन? ड्यू टू नो ट्रांसपायरेशन, क्योंकि वहाँ ट्रांसपायरेशन कहा था हमने, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से गैसेस की फॉर्म में वाटर वेपर्स का निकलना, ये ट्रांसपायरेशन कहलाता है, तो इस वजह से होगी, और ये सारा डिफॉरेस्टेशन की वजह से होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये इंतहाई अहम टॉपिक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा।